तो दोस्तों, अगर आपने श्रापित तालाब का रहस्य पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 पहले देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको श्रापित तालाब का रहस्य पार्ट 2 समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपने श्रापित तालाब का रहस्य पार्ट 1 में लास्ट में आपने सुना होगा कि सब गांव वालों ने सारे बच्चे को उस तालाब के पास जाने से मना कर दिया। तो चलिए चलते हैं हम आगे की कहानी की ओर। उसके बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए, लेकिन मेरे मामा के दिमाग में यह बात चल रही थी और श्रापित तालाब का रहस्य जानने के लिए ठान ली और नाना के पास जाकर उनको विस्तार से बताया कि मेरे मामा के साथ क्या हुआ था। मेरे नाना ने बताते हुए कहा कि ये कहानी हमारे पूर्वजों के समय में हुआ एक भयानक युद्ध की है। तो आइए चलते हैं उस समय में। पहले के समय में एक बंजारा परिवार अपना घर चलाने के लिए नमक बेचने के लिए गांव-गांव जाया करते थे। एक बार बंजारा परिवार हमारे गांव में नमक बेचने आया था। बंजारा परिवार ने अच्छा पैसा कमाया। उसके बाद फिर बंजारा परिवार हमारे गांव में आने लगे। बंजारा के परिवार में एक महिला थी। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। आजकल की फिल्म की हीरोइन भी उसके सामने कुछ नहीं थी। सबके साथ मिलजुल कर रहती, सबके घर नमक बेचने जाया करती और सभी से प्यार से बात करती। एक ऐसी ही महिला की कहानी। उस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह भयानक डायन बन गई, तो सुनते हैं उसकी कहानी। एक बार बंजारा कुटुंब शाम होने पर गांव में नमक बेचते बेचते थक गया था। उन्होंने वही आराम करने की सोची। वे बंजारा परिवार में 2-5 साल के बच्चे और पति पत्नी थे। वे आराम करने के लिए तालाब के पार पर सो रहे थे। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि गांव में अक्सर लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं। बंजारा और उनके 2 बच्चे बाहर सो रहे थे और बंजारन ने एक तंबू खड़ा किया और अंदर जाकर सो गई। सब कुछ शांत था। तो दोस्तों, अक्सर आपने अपने दादाजी से सुना होगा कि पहले के समय में युद्ध हुआ करते थे। एक ऐसा ही युद्ध इस गांव के और दूसरे गांव के बीच में हुआ। रात के करीब 2 बजे अचानक गांव पर हमला हो गया। रात में एक भयानक युद्ध छिड़ गया। गांव के लोग और दूसरे गांव के लोग एक दूसरे पर धारदार तलवारों से वार कर रहे थे। उन्होंने बिना कुछ देखे या सोचे समझे एक दूसरे को मार डाला। बंजारा और उसके 2 बच्चे थकान की वजह से गहरी नींद में सो रहे थे। उनको पता भी नहीं था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। इस भयानक युद्ध में 2 बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बंजारा को 2 टुकड़ों में काट डाला और उनकी जान चली गई। और युद्ध सुबह 4 से 5 बजे के बीच समाप्त हो गया। सुबह होते ही गांव के सभी लोग रोने लगे। किसी ने अपने पिता, तो किसी ने अपना भाई, तो किसी ने अपने बच्चे को खो दिया। लोगों की रोती हुई आवाज़ सुनकर बंजारन तंबू से बाहर आई। उसने बाहर आकर देखा तो उसके 2 बच्चे और उसके पति की भी मौत हो गई थी। वह देखकर रोने लगी। बंजारन को रोता हुआ देखकर गांव के कुछ बुजुर्ग उसके पास गए और उसके पास आकर समझाया और शांत किया। फिर उन लोगों ने बंजारन के पति और उसके 2 बच्चों को ऐसे व्यक्तियों के साथ जलाया जो युद्ध में मारे गए थे। बंजारन को ग्रामीणों ने कहा कि तुम यहीं रहो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन बंजारन अपने बच्चे और पति दोनों को याद करके रोने लगी। बंजारन ने कहा, अब मैं
जिक्र क्या करूंगी। सब गांव वालों ने बंजारन को समझाया, इसीलिए वह समझ गई और बंजारन ने गांव वालों के सामने हाँ कहा, पर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। सब गांव के लोगों ने उसे स्नान कराया और भोजन कराया और घर आ गए। बंजारन फिर 2 बजे कपड़े धोने के बहाने तालाब पर गई। उसने अपने बच्चों और पति के याद में तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक बंजारा परिवार की दर्दनाक कहानी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस बंजारन ने गांव वालों के साथ क्या किया तो पार्ट 3 देखना है, कमेंट करके जरूर बताएं।